सियासत और सियासतदानी क्या न करवा दे, इसका कोई भरोसा नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं हूं दुर्गेश मिश्रा। आज हम आपको फिर रूबरू कराने जा रहे हैं थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा में हुई एक धर्म परिवर्तन की वास्तविकता जो घटना है उससे। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के बहोरनपुर की युवती 13 जुलाई को अपनी सहेली बांसुरा गांव की निस्बा के साथ कहीं गायब हो जाती है, जिसके बाद जो युवती है उसके परिजन काफ़ी खोजबीन करते हैं। खोजबीन के बाद पता चलता है निस्बा की जो माँ है, जो निस्बा है, उसके साथ कहीं वो सूरत गई है। सूरत में पता लगता है कि सूरत में है, जो उसकी सहेली है साथ में पढ़ती थी और उसके बाद वो सूरत पहुंचती थी। फिर उसके बाद पुलिस की जांच शुरू होती है उसमें, जिसके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मिलते हैं। पीड़ित जब वापस आती है तब सबसे पहले तो रामपुर मथुरा थाने में एक सुलह समझौता कराया जाता है। सुलह समझौता जो कराया जाता है उसमें जो पीड़िताएं हैं, पीड़ित और उसकी सहेली निस्बा, वो कहती है कि मैं अपने आप इसके साथ में सूरत गई थी, जिस पर रामपुर मथुरा के हिंदूवादी जो नेता हैं काफ़ी आक्रोश में हो जाते हैं। और इसी बीच दखल अंदाजी हो जाती है क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी की, जो तुरंत पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल से बात करके प्रभावी कार्रवाई के नाम पर इंस्पेक्टर रामपुर मथुरा कृष्णनंदन तिवारी को लाइन हाजिर किया जाता है। और जो निस्बा थी, निस्बा के मामू शाहरुख और उसकी माँ शाबिया, उसके पिता जमाल पर धर्म परिवर्तन, SC/ST एक्ट और कई धाराएं, 1 दर्जन से अधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होता है। अब आइए आपको सुना देते हैं पीड़िता युवती ने क्या कहा। और मतलब मेरी दोस्त थी, उनसे कहा कि चलो टहलने चलो। हम टहलने के लिए चल दिए। फिर वहाँ पे मुझे नकाब वकाब पहना दिया, नकाब पहना कर यहाँ से लपेट लिया, यहाँ से चल दिया। फिर वहाँ पे हम लोग गए, बस उनके मामू हमका 8 दिन रखें, रूम ले लेना। वहीं में हमको नशा की गोली दे देते थे, चाय में हम पी लेते थे। और फिर वो जब उठते थे तो देखते थे मेरे कपड़े ही अंग पे नहीं पड़ते थे। वो लड़की कहाँ की है, क्या नाम है? वो लड़की बासरे की है, जमाल की बेटी है, निस्बा नाम है। अच्छा, और कौन था साथ में? और उनके मामू थे और एक लड़का था। तो आपने सुना पीड़िता युवती ने किस प्रकार से बताया कि जब वह सूरत में रहती थी तो वहाँ पर निस्बा का मामू शाहरुख द्वारा नशे की गोलियाँ देकर उसके साथ में गंदा काम किया जाता था। और जब पीड़िता होश में आती थी तब उसको मालूम पड़ता था कि उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं हैं। अब हम आपको बता दें कि जब यह मामला होता है तब शाम को एडिशनल SP दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, CO महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव थाने की कमान संभालते हैं। लगभग रात में 4 घंटे थाने में बिताते हैं। उसके बाद आपको हम सुनाने जा रहे हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता द्वारा एडिशनल SP दुर्गेश कुमार सिंह से क्या बातचीत की थी। सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र करीब 12 वर्ष बताई जा रही है, उसके पिता ने थाने में तहरीर देते हुए गांव के ही अन्य लोगों पर आरोप लगाया कि उसकी लड़की को बहला फुसला कर वो ले गए और सूरत जैसी जगह पर ले जाने के बाद उसको धन परिवर्तन कराने के लिए और उसके साथ नशीला पदार्थ उसको खिला करके उसके गंदा काम करने की बात सामने आई थी। जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सीधे थाना रामपुर मथुरा जाते हैं और SP अंकुर अग्रवाल के द्वारा जो है वहाँ पर SHO जो तैनात थे कृष्णनंदन तिवारी, उनको तत्काल लाइन हाजिर कर दिया था। फिर सर, रामपुर मथुरा में सर क्या मामला है जो मासूम के साथ ऐसी घटना हुई है और उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की है? देखिए, रामपुर मथुरा का एक मामला है जिसमें एक 14 वर्षीय बालिका जो अपनी सहेली जो उसी के साथ कक्षा 8 में पढ़ती थी, उसके साथ वो सूरत गई थी। और जब ये बात पीड़ित बालिका के घर वालों को पता चली तो उन्होंने सहेली के घर वालों पर दबाव बनाया और उसकी माँ, सहेली की माँ और एक व्यक्ति उसको जाके वहाँ से ले आए। और पीड़ित बालिका आने के बाद ये बताई है कि वहाँ ले जाके उसके साथ 2 व्यक्तियों द्वारा रेप किया गया और उसको धर्म परिवर्तन का भी प्रलोभन और दबाव दिया गया। तो इस पे अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं में किया गया है। जो नामजद आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पीड़ित बालिका का मेडिकल परीक्षण और 164 यानी BNS की धारा 183 में बयान कराया जा रहा है और इसमें शीघ्र ही आरोपी गणों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, क्या अभी किसी को गिरफ्तार किया गया है या मुकदमा कोई दर्ज किया गया? इसमें अभियोग जैसा हमने बताया कि इसमें रेप और अपहरण और धर्म परिवर्तन
निषेध अधिनियम की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी गणों से पूछताछ भी की जा रही है। सर गांव के लोग उसको बहला के ले गए थे, कैसे वो चले गए? क्योंकि जैसा कि बताया कि 14 वर्ष की है और वो अपनी सहेली जो गांव की है उसी की कक्षा में पढ़ती थी, वही ले गई थी या और भी उसके साथ में ले जाने? अभी तो यही बात आई है प्रकाश में कि सहेली के साथ ही गई थी, लेकिन अभी विवेचना प्रचलित है। इसमें कॉल डिटेल वगैरह भी निकाले जाएंगे, तो इसमें और भी कुछ तथ्य आएंगे तो उसके अनुसार विवेचना की जाएगी और संबंधित को गिरफ्तार किया जाएगा। सर क्या वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कोई घेराव का धरना भी किया गया था? नहीं, ऐसे मामला अभी जानकारी में नहीं है। सर एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा वहाँ पे एसएचओ को जो सस्पेंड भी कर दिया गया इसी मामले को लेकर के? हाँ, इसमें क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद की रिपोर्ट के आधार पे इसमें लापरवाही पाई गई, अतः उनको वहाँ से हटा के लाइन हाजिर किया गया। तो आपने सुना, एडिशनल एसपी का कहना था कि पीड़िता ने दावा किया है कि उसके साथ गंदा काम हुआ है, साथ ही साथ नशे की टेबलेट दी गई है, लेकिन इस मामले की जांच गहनता से कराई जा रही है। हर एक साक्ष्य जैसे कॉल रिकॉर्डिंग, CDR जो निकला है उसको निकलवा करके पूरी जांच करवाई जा रही है। अब यहीं से शुरू होती है पुलिसिया जांच में सबसे पहलू आता है, उसमें होता है मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि होती है कि जो युवती थी, पीड़िता थी, उसके साथ कोई भी गंदा काम और रेप जैसी कोई भी घटना नहीं हुई थी। फिर CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं, कॉल डिटेल निकाली जाती है, कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती है। ये सब निकालने के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिलते हैं, मामला पूरी तरीके से यहीं से मामला बदल जाता है। मामला पूरी तरीके से मनगढ़ंत लगने लगता है। धीरे धीरे जांच बढ़ती जाती है। इसी बीच एंट्री होती है बाबा बजरंग मुनि दास की। खैराबाद से वो रामपुर मथुरा पहुंचते हैं और उनका साफ साफ कहना होता है कि विशेष समुदाय की लड़कियों से दूरी बनाने की बात करते हैं, जिसके बाद चौकी दीवान वहीं पर मुनेश कुमार यादव को पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। अब जांच में जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है, परत दर परत केस और भी खुलता जा रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और भी लगे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य में मिले हैं उसमें निस्बा की बहन गुलशन, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसका कहना है कि निस्बा के मामू उनकी अम्मी लेने आ रही हैं, तो वो लड़का उधर से सूरत से जब लड़का बात करता है तो उधर से आवाज़ आती है कि उनको भेजो और ये जो लड़कियां हैं अभी तक सही सलामत रख रहा हूं, इसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब इस मामले में सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि जो हिंदू युवक उन दोनों युवतियों को सूरत लेकर गए थे वह भी पुलिस की रडार में आ गए हैं और उनसे भी पूछताछ चालू हो चुकी है। साथ ही साथ पुलिस ने ग्रामीणों के भी बयान दर्ज कराने शुरू कर दिए हैं।